ओडिशा में कुछ सालों में सिर्फ हॉस्पिटल्स और स्कीम्स नहीं बढ़े, लोगों की जिंदगी में सुरक्षा भी बढ़ी। असली प्रोग्रेस तब दिखती है जब एक आम आदमी को बीमारी के वक्त इलाज के खर्च की चिंता कम और एक आम परिवार को मुश्किल वक्त में सिस्टम का सहारा मिले। और पिछले कुछ सालों में ओडिशा में हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी के क्षेत्र में कुछ ऐसे ही बदलाव देखने को मिले हैं दोस्तों। लेकिन सवाल यह है, आखिर ओडिशा को मिला क्या? सोचिए, आप ओडिशा के किसी गांव या छोटे शहर के एक आम परिवार का हिस्सा हैं। घर का कमाने वाला व्यक्ति अचानक बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देता है और उस वक्त सबसे बड़ा सवाल बीमारी नहीं होता, सवाल होता है पैसे कहां से आएंगे। इसी चैलेंज को कम करने के लिए ओडिशा में आयुष्मान भारत पीएमजे और गोपबंधु जन आरोग्य योजना को इंटीग्रेट किया गया। इसके बाद लगभग 1.03 करोड़ परिवार यानी करीब 3.35 करोड़ लोग हेल्थ कवरेज के दायरे में आ गए। यानी ओडिशा की लगभग 80% आबादी को एक बड़े हेल्थ केयर सेफ्टी नेट से जोड़ने की कोशिश की गई। एलिजिबल परिवारों को हर साल 5 लाख तक का हेल्थ कवर और महिला सदस्यों के लिए एडिशनल 5 लाख तक की कवरेज मिल सकती है। साथ ही 70 साल से अधिक उम्र के 17 लाख से ज्यादा सीनियर सिटीजन्स के लिए भी हेल्थ प्रोटेक्शन का दायरा बढ़ाया गया। लेकिन ओडिशा को इसका फायदा सिर्फ एक इंश्योरेंस कार्ड के रूप में नहीं मिला दोस्तों। ओडिशा को मिला एक ऐसा सेफ्टी नेट जो लाखों परिवारों को मेडिकल इमरजेंसी के दौरान फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने की कोशिश करता है। और अगर किसी पेशेंट को ओडिशा के बाहर भी इलाज करवाना हो तो आज देश भर के लगभग 29,000 एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में कैशलेस ट्रीटमेंट का ऑप्शन उपलब्ध है। लेकिन हेल्थ सिक्योरिटी सिर्फ इंश्योरेंस से नहीं आती, हॉस्पिटल भी चाहिए, डॉक्टर्स भी चाहिए। इसलिए ओडिशा में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपांड करने पर भी फोकस दिया गया। तालचेर और फुलवानी जैसे इलाकों में नए मेडिकल कॉलेजेस की प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया। हेल्थ केयर फैसिलिटीज को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मजबूत करने की कोशिश की गई। और 2025 में अब पीएमजे-जीजे के तहत 73 नए ट्रीटमेंट पैकेजेस भी ऐड किए गए। इसके बाद टोटल अप्रूव पैकेजेस की संख्या बढ़कर 2163 हो गई। यानी कैंसर, ब्लड डिसऑर्डर और आई ट्रीटमेंट जैसे क्रिटिकल एरियाज में भी पेशेंट को ज्यादा कवरेज और ज्यादा ऑप्शन मिलने लगे। लेकिन किसी भी स्टेट की सुरक्षा सिर्फ हॉस्पिटल तक सीमित नहीं होती, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी उतनी ही जरूरी होती है। अगर आप ओडिशा के किसी घर में जाकर देखें तो आपको लाखों ऐसी महिलाएं मिलेंगी जो घर संभालती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, लेकिन अक्सर फाइनेंशियल सिस्टम में उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कम होता है। और ये आप भी मानते होंगे। इसी गैप को कम करने के लिए सुभद्रा योजना शुरू की गई। इस योजना का टोटल आउटले लगभग 55,825 करोड़ रखा गया है और इसका लक्ष्य 1 करोड़ से अधिक महिलाओं तक को पहुंचाना है। हर एलिजिबल महिला को 5 सालों में कुल 50,000 यानी हर साल 10,000 सीधा बैंक अकाउंट में दिया जाता है दोस्तों। मार्च 2025 में ही लगभग 1 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 5,000 करोड़ ट्रांसफर किए गए। और शायद इसी में इस योजना का सबसे बड़ा इम्पैक्ट छुपा हुआ है, क्योंकि जब पैसा सीधा महिला के अकाउंट में आता है तो उसका असर सिर्फ उसकी इनकम पर नहीं पड़ता, उसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है, न्यूट्रिशन पर पड़ता है और पूरे घर के फाइनेंशियल डिसीजन पर भी पड़ता है। तो अगर पूरी तस्वीर देखें, हेल्थ सेक्टर में ओडिशा को मिला एक बड़ा हेल्थ केयर सेफ्टी नेट। सोशल सिक्योरिटी के क्षेत्र में ओडिशा को मिला करोड़ों महिलाओं की बढ़ती फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन। और सबसे बड़ी बात, ओडिशा को मिला एक ऐसा फ्रेमवर्क जहां डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं, बल्कि लोगों को ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा सशक्त बनाना है। क्योंकि किसी भी स्टेट की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी बिल्डिंग्स, रोड्स या प्रोजेक्ट्स नहीं होते, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके लोग होते हैं जो ज्यादा स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त होते हैं। और शायद इसलिए ओडिशा की यह कहानी सिर्फ डेवलपमेंट की नहीं, बल्कि लोगों के बेहतर जीवन देने की कहानी भी है। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ओडिशा ऑन रिकॉर्ड को। हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सुनिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए।